बिहार की चुनावी बिसात पर इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। हर राजनीतिक दल बिहार चुनाव को लेकर हाई अलर्ट पर है। कभी नीतीश तो कभी तेजस्वी। बिहार में इन दोनों ही नेताओं के नाम पर जमकर सियासत होती है, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस भी बिहार में अपने पैर पसारना शुरू कर रही है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के साथ मिलकर पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शिरकत की। पद यात्रा के बाद अब राहुल गांधी पटना का दौरा कर रहे हैं। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अचानक राहुल गांधी बिहार क्यों पहुंच गए और कन्हैया कुमार की इस पद यात्रा के क्या मायने हैं। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अक्टूबर-नवंबर महीने के दौरान चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी कड़ी में बिहार में धीरे धीरे चुनावी माहौल सजता जा रहा है। नेताओं का बिहार आना जाना शुरू हो चुका है। राहुल गांधी बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। बिहार में पलायन और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहा है। बिहार में तमाम राजनीतिक दल बेरोजगारी और पलायन को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। इसी का फायदा अब कांग्रेस बिहार चुनाव में उठाना चाहती है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस यात्रा की शुरुआत की है। पदयात्रा के बाद राहुल गांधी ने पटना में युवाओं को संबोधित किया। जो बिहार में हुआ है, जो आज बिहार में हो रहा है, जो एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है, चुने हुए अरबपतियों की राजनीति चल रही है, अदानी अंबानी की राजनीति चल रही है, उससे हम लड़ रहे हैं और उसको हम हराने जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस देश को बिहार की जनता डायरेक्शन देती है। जब भी राजनीतिक बदलाव आता है, अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक बदलाव आया, बिहार की जनता ने यह बदलाव लाने का काम किया था और हम समझते हैं कि बिहार की जनता फिर से यह काम करना चाह रही है और यह काम करेगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी इसी कड़ी में कहा कि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। हर पार्टी ने चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार में आए हैं, इसमें हर्ष किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी से बीजेपी बौखला रही है। सुनिए क्या कुछ कहा आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने। श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है, जो अपना मुख्यमंत्री बताने की हैसियत बिहार में नहीं रखता और न अपने दम पर चुनाव लड़ने की, वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे। अगर देखा जाए तो बिहार में कांग्रेस इस बार अपनी साख बचाने के लिए मैदान में रही है। इस बार का बिहार चुनाव कांग्रेस के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पिछले 3 दशकों से कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के साए में रहते हुए बिहार की राजनीति कर रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस बिहार पर पहली बार फ्रंट में लीड कर रही है। बिहार में कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि उनका संगठन मजबूत हो। यही कारण है कि पार्टी ने कृष्णा अल्लावारू जैसे युवा नेता को बिहार का प्रभावी बनाया है। कई राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आने वाले समय में कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं युवा कांग्रेस के कृष्णा अल्लावारू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया जाना भी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। इसी कड़ी में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने बताया कि राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, उन्हें बिहार की जनता से विशेष लगाव है। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, टाइम टू टाइम हर प्रदेश में जाते रहते हैं और बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है, तो बिहार आना जाना उनका रहता है, रहेगा और आगे और बढ़ेगा। क्या क्या कार्यक्रम सर राहुल गांधी जी का? आज पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भाग लेंगे बेगूसराय में, फिर पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे और उसके बाद इंटरनल पार्टी कार्यक्रम है सदाकत आश्रम में,
उसमें भी भाग लेंगे। बहरहाल कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत बिहार में 16 मार्च से शुरू हो चुकी है। बिहार में इस साल आगामी सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सभी सियासी दल इस जंग को फतह करने के लिए अभी से मैदान में जमकर डटे नजर आ रहे हैं। बिहार में इस बार तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से एनडीए गठबंधन से लोहा लेते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक नई पार्टी जनसुराज ने भी बिहार की राजनीति में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। खैर, ऐसे में बिहार की सियासत पर किसका राज होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन सभी बातों में ये बात तो तय है कि बिहार चुनाव जितना बाहर से आसान दिखता है, हकीकत में उतना आसान है नहीं। बिहार में 243 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं और बिहार में हर सीट का अपना अलग महत्व है। ऐसे में बिहार की सभी 243 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से ही निकालने जितना बराबर मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।